यूपी में एक बीजेपी के विधायक ट्रेन पर चढ़े। विंडो सीट उनका नहीं था, एक यात्री बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि विंडो सीट से हट जाओ। यात्री ने मना कर दिया क्योंकि उसके पास टिकट था। यह बात विधायक जी को बुरा लग गया। फिर क्या था, विधायक जी ने उसके बाद झांसी स्टेशन पर अपने गुंडे बुला लिए और मार मार के उनके नाक मुंह से ब्लड कर दिया। अमित शाह के तस्वीरें वायरल है। अमित शाह के बड़े करीबी हैं विधायक जी। ये खबर विस्तार से बताऊंगा। उसके बाद ही आपको बताऊंगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आज दो तरफा हमला हुआ। वो बिहार दौरे पर हैं। वो बिहार वालों को बता रहे थे कि कैसे अमेरिका में ट्रंप ने उनको बुलाया था। यहां तो घर घर में खबर पहुंच चुकी है कि ट्रंप ने सीज फायर करवाया, आपने घुटने टेक दिए। दुनिया कह रही कि जब इजराइल से ईरान नहीं डर रहा है तो पाकिस्तान से सीज फायर क्यों हुआ। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कहा जा रहा है कि 5,000 स्कूल बंद हो रहे हैं, 36,000 स्कूल मर्ज हुए, ये सारी नौकरियां खत्म हो रही है। प्रिंसिपल की, टीचर की, दलित पिछड़ों की नौकरी जा रही है। अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। वहीं आज तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पर मोर्चा खोला और कहा कि 100 करोड़ रुपया बर्बाद करते हैं वो एक अपनी यात्रा से। दिल्ली में कांग्रेस ने भी मोर्चा खोला और मनोज राम, जो उनके सासाराम के सांसद हैं, उन्होंने बाकायदा बताया कि गुजरात को बुलेट ट्रेन मिल रहा है और बिहार को कुछ नहीं मिल रहा है। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कहता हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। प्रधानमंत्री बिहार में आकर अपने आप को मजबूत दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अमेरिका उनके इशारे पर नाचता है, ट्रंप उनका दोस्त है। हम सब जान गए हैं कि ट्रंप किसका दोस्त है और आपने सीज फायर क्यों कर लिया। और सोचिए, ट्रंप इनका दोस्त है और असीम मनीर को वो लंच करा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वो विधायक है। तो आज प्रधानमंत्री जब आए बिहार में तो तेजस्वी यादव ने कुछ सवाल पूछ लिए। सोचिए, प्रधानमंत्री, ये सच है, प्रधानमंत्री यूपी से चुनाव जीते हैं, बनारस से। कितने बुलेट ट्रेन बनारस में दे दिए, कितने सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लग गई। सारी बड़ी फैक्ट्रियां गुजरात जा रही है। यहां तक कि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार ने लगातार आरोप लगाए थे कि प्रधानमंत्री अपने हस्तक्षेप करके महाराष्ट्र से सारी फैक्ट्रियां गुजरात ले जा रहे हैं। तो क्या यूपी के 80 सांसद, बिहार के 40 सांसद, झारखंड के 12 सांसद सिर्फ इसलिए बैठे हैं? बीजेपी में भी तो हैं। इस बार बिहार में ये सब सवाल पूछा जा रहा है और ये बड़ा मुद्दा है। और इसी को लेकर मनोज राम, जो कांग्रेस के सांसद हैं, कांग्रेस लगातार बदल रही है। अब कांग्रेस के दिल्ली हेडक्वार्टर पर दलित पिछड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं। कभी अनिल जय हिंद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी राजेंद्र पाल गौतम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो उनके एससी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। अनिल जय हिंद ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। और आज तो उन्होंने अपने सांसद मनोज राम को मंच दिया और कहा कि आप बोलिए हमला। और मनोज राम ने एक एक काम गिनाया कि बीजेपी की सरकार में किस तरह से काम नहीं हो रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध छाया हुआ है। ईरान और इजराइल का युद्ध, फिलिस्तीन पर भी लोग भड़ास निकाल रहे हैं। तो ज्यादातर पप्पू यादव ने लिखा है कि हम इजराइल के खिलाफ हैं, ईरान के साथ हैं। हमेशा से ईरान भारत का दोस्त रहा है, यह सर्वविदित है। लेकिन सोचिए, आजकल विदेश नीति का कुछ पता नहीं। पाकिस्तान हमारे साथ डबल गेम कर रहा है, अमेरिका डबल गेम कर रहा है। अब वो पाकिस्तान के सेना प्रमुख को लंच भी करा रहा है और प्रधानमंत्री को न्योता भी दे रहा है। वो खुद कह रहा है कि हमने सीज फायर करवाया। प्रधानमंत्री बिहार आके कह रहे हैं कि हम बहुत मजबूत हैं। यहां के लोग पूछ रहे हैं, मजबूत हैं तो समझौता क्यों कर लिए, सीज फायर क्यों कर लिए? जब भी प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं अपने पॉलिटिकल रैली के लिए, बिहार के खजाने से 100 करोड़ रुपए बर्बाद कर देते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर है। सोचिए, अमित शाह कह रहे हैं कि अंग्रेजी बोलने पर शर्म आएगी, हम ऐसा हालत कर देंगे। उनको अंग्रेजी नहीं आती होगी, प्रधानमंत्री को अंग्रेजी नहीं आती होगी, इसलिए ऐसा कहना चाहते हैं। मैं इस देश के तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक से कह रहा हूं, आप अपने बच्चों को अंग्रेजी जरूर पढ़ाइए। इस देश के तमाम धन्ना सेठ, तमाम बड़े लोग, अंग्रेजी पर वर्चस्व है। आप पूछिए, निशिकांत दुबे का बच्चा कहां पढ़ता है, जो सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम करते हैं? शिवराज सिंह चौहान, रविशंकर प्रसाद,
तमाम सवर्ण नेताओं के, बीजेपी नेताओं के बच्चे अंग्रेजी पढ़ते हैं। अंग्रेजी आप अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए। अंग्रेजी वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अंग्रेजी पर जरूर फोकस कीजिए, और अंग्रेजी नहीं आएगी अमित शाह के झांसे में मत जाइए। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इनके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, लेकिन बाकी लोगों को अंग्रेजी बोलने में शर्म आएगी। गजब की मानसिकता है। संतोष यादव पीएचडी ने लिखा है, मोदी के मंत्री जो हैं उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड में पढ़ते हैं, आईआईटी आईआईएम में पढ़ते हैं। तो इस झांसे में मत आइए। इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और मलबे में तब्दील हो गया है इजराइल। जो हालत इजराइल ने गजा की थी, वही हालत ईरान ने इजराइल का कर दिया है। विस्तार से आप नेशनल दस्तक पर लगातार अपडेट देख सकते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये सारी खबरें सही हैं जो आपको दिखाया जा रहा है। टीवी अखबार, आपको सोचिए, जो टीवी अखबार कूद कूद कर रिपोर्टिंग कर रहा था फिलिस्तीन पर जब इजराइल हमला कर रहा था, अब वो क्यों नहीं जा रहे हैं इजराइल रिपोर्टिंग करने? अब तो युद्ध बड़ा है। ईरान की जाके दिखाइए कि ईरान बम गिरा रहा है कि नहीं, मिसाइल दाग रहा है कि नहीं, तब पता चलेगा। अखिलेश यादव ने एक लंबा पोस्ट लिखा है, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला उठाया है। और आदरणीय शिक्षक समुदाय, मैं एक शिक्षक का बेटा हूं, इसलिए स्कूल मर्जर के कारण शिक्षकों की संख्या और भी घट जाएगी। गांव में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होने से और सुरक्षा की वजह से मर्जर के बाद बच्चियां दूर स्कूलों में नहीं जा पाएंगी। सोचिए, जब यह मर्जर होगा, राजेश साहू ने एक रिपोर्ट तैयार किया कि 36,000 स्कूलों का मर्जर है, मतलब प्रिंसिपल की नौकरी गई। अब 50% नौकरी तो दलित पिछड़ों को आपको देना पड़ता है, तो 18,000 SC ST के प्रिंसिपल गए। तो बीजेपी आरएसएस लगातार जातिवाद को आगे बढ़ाता है, दलित पिछड़ों की नौकरियों को खाता है, ये सच है। और इसलिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का बड़ा बयान आया है। देश के अधिकतर प्रदेशों की तरह यूपी में भी हर स्तर पर सरकारी कार्यकलापों के साथ ही विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार और हिस्सेदारी के आरोपों से घिरे तबादलों की अनवरत आम चर्चा खबरों का माननीय मुख्यमंत्री को कड़ा संज्ञान लेकर, सोचिए, एक दलित समाज के आने वाले अधिकारी ने भी आरोप लगाया। मैं बताऊंगा उसको भी विस्तार से। 2-3 दिनों से जो मैं भारतीय खबरें आप तक नहीं बता पाया हूं, इस सारे वीडियो में बताऊंगा। मोदी जी कहते थे स्विस बैंक में पैसों को लेकर 15 लाख रुपए देंगे। 2024 में स्विस बैंकों में जमा भारतीयों का पैसा तिगुना बढ़ गया। सोचिए, 2024 में स्विस बैंकों में तिगुना हो गया है पैसा। 15 लाख नहीं, 45 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 37,600 करोड़ रुपए के पार हो गया है, 3 गुना बढ़ा। कुल जमा 37,600 करोड़ रुपए स्विस बैंक में है। अब भारतीयों का ये काला धन बढ़ता जा रहा है। अब तो 11 साल हो गए भाई, 12वां साल में घुस गए, कब लाएंगे? ये बड़ा सवाल है। ये सब सवाल अब पूछे जा रहे हैं और ये सब सवाल का जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। भाजपा के बड़े नेताओं अपने बच्चे को विदेश में बढ़िया कॉलेज में पढ़ाते हैं, गरीब दलित पिछड़े को घटिया सरकारी स्कूल में। ये सौतेला व्यवहार क्यों? अनिल जय हिंद ने लिखा है। ये सबसे बड़ी खबर। योगी सरकार कक्षा 8 से 5,000 से अधिक स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी है। शासन का तर्क है कि इसका विलय करके हर जिले में एक मुख्यमंत्री। सोचिए, अब सबको जिले में जाके पढ़ना पड़ेगा, गांव में नहीं होगा। अब सोचिए, दलित पिछड़ों के जिला में तो घर है नहीं, जमीन है नहीं, क्या करेंगे वो? 2012 से 2014 के बीच जब काले धन की बात होती थी तो 15 लाख की बात होती थी। सोचिए, अब तो मतलब 3 गुना पैसा बढ़ गया है, जो मैंने आपको बताया। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। वंदे भारत जैसी लग्जरी ट्रेन में सड़क छाप गुंडई, वो भी भाजपा विधायक राजीव सिंह परिहार। आप सोचिए, अमित शाह के करीबी हैं। इन्होंने गुंडे बुलाकर इसलिए एक यात्री को मारा क्योंकि वो विंडो सीट पर बैठा था और वो उसका सीट था। विधायक जी ने कहा कि विंडो सीट छोड़ दीजिए। फिर क्या था, झांसी में अपने गुंडों को बुलाकर उनको पिटवा दिया। यह है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा। और कोई टीवी अखबार ये खबर नहीं दिखाएगा, लेकिन सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर कोई खबरें बचती कहां है। 37,600 करोड़ हो गया है स्विस बैंक में, किसका पैसा है? यह सबसे बड़ा सवाल है जो पूरा देश पूछ रहा है। योगी जी दलित पिछड़ों के लिए स्कूल बंद कर रहे हैं। 36,000 स्कूलों का मर्ज हो रहा है, 5,000 स्कूल बंद हो रहे हैं। नेहा राठौर ने सवाल उठाया, स्विस बैंक वाला पैसा कब आएगा? प्रधानमंत्री सिर्फ एक तरफा भाषण देते हैं। वो एक भी टीवी अखबार उनके पास है, उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो नहीं करते हैं। आज पूरा देश महामहिम राष्ट्रपति जी के जन्मदिन पर उनको बधाई दे रहा है, ये भी सबसे बड़ी खबर है। और नेशनल दस्तक ने भी उनको बधाई दिया है। और बीजेपी के विधायक वाली खबर सबसे ज्यादा वायरल है। और सोचिए, किसानों की दुर्दशा क्या है।
बिहार में सब्जियों की कीमत नहीं मिल रही है, किसान जो है वो सब्जियां फेंक रहे हैं। और बिहार में भुंजा पार्टी का बड़ा चर्चा है। बिहार में चुनाव है, नीतीश कुमार सिर्फ कहने के लिए पिछले मुख्यमंत्री रह गए हैं। उनकी पूरी मंडली भुंजा पार्टी में 3 सवर्ण नेता हैं और सवर्णों का बोलबाला है। सवर्ण आयोग बन गया, उसमें भी सवर्ण, महिला आयोग बना, उसमें भी अप्सरा मिश्रा सवर्ण समाज से आती हैं। तो दलित पिछड़ा खोजने के लिए नहीं मिलेगा। और यूपी में देखिए क्या हो रहा है, ईमानदार ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। कानपुर के डीएम बनाम सीएमओ के बीच करवाहट का संस सामने लाने के लिए उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, मैं इस खबर को विस्तार से बताऊंगा कि किस तरह से एक दलित समाज से आने वाले अधिकारी को टॉर्चर किया जा रहा है। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस पर वह एससी है सर। टीडीपी नेता ने बताई सरपंच की जाति, तो बीजेपी विधायक ने स्टेज पर नहीं बुलाया। आंध्र प्रदेश में बीजेपी और टीडीपी की सरकार है, दलित समाज के सरपंच को मंच पर नहीं चढ़ने दिया। तो ये तमाम खबरें हैं एक एक करके जो छूट रहा था, और मैं लगातार कोशिश करूंगा कि जो देश की खबरें हैं उसे भी आपको सोचिए। 9 करोड़ लगा के ब्लैक बॉक्स जांच के लिए लैब बना था। जो गुजरात में हादसा हुआ उसके बाद ब्लैक बॉक्स की जांच अमेरिका में होगी, यहां नहीं जांच हो पा रही है। कहा हम जहाज बनाने की बात करते हैं, 10 साल में देश को रसातल में और ले जाया गया। एक ब्लैक बॉक्स की हम जांच नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन भक्तों को ये बात समझ में आए तब ना, देश को विज्ञान की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है। अहमदाबाद प्लेन हादसों में मृतकों की पहचान धर्म या जाति से नहीं, डीएनए से हुई। यह विज्ञान की जीत है और धर्म के ठेकेदारों की करारी हार है। सोचिए, डीएनए से जांच हुई है और वो लगातार इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यूपी में कॉलेज बंद हो रहे हैं। हमारा फेसबुक भी कब बंद कर दिया जाएगा कोई नहीं बता सकता है। और प्रधानमंत्री की रैली नहीं रुकनी चाहिए। वो खबर देखिए, मामला विकराल होता हुआ। कानपुर सीएमओ हरिदत्त नेमी, ये एससी समाज से हैं, कानपुर के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं। योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखा है, अनुसूचित जाति डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने मुझे जाति सूचक शब्द कहे। सीबीआई को चार्जशीट कंपनी को काम देने का दबाव डाला, मुझसे भी रिश्वत मांगी, मेरा ही शोषण हुआ और मुझ पर ही कार्रवाई हुई। सीएमओ हरिदत्त नेमी है, दलित समाज, दलित पिछड़े अधिकारियों के लिए कब्रगाह बना हुआ है यूपी। एसएचओ से लेकर डीएम एसपी सब जाति विशेष के लोग हैं। ये बीजेपी ने हर जाति के लोगों को सिखा दिया और आने वाले आपको समझ में ये होगा। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।